ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग इसके पहले बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास भी ले चुके हैं और एडिशन ऑफ 8 बिट नंबर्स इन रजिस्टर्स कर चुके हैं हम लोग। अब आज की लेक्चर जो है हमारा ये फ्लैग के कॉन्सेप्ट को लेकर है, क्योंकि कई लोगों के मैसेज आए थे कि फ्लैग का कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा कि एक फ्लैग पे एक डिटेल वीडियो हम बनाते हैं और लास्ट में ये भी बताएंगे कि हम इस फ्लैग स्टेटस को किसी भी प्रोग्राम के बाद कैसे देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्लैग के बारे में थोड़ा सा एक बार बेसिक लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में हो चुका है, फिर से थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। तो फ्लैग क्या है? जनरली 8 बिट रजिस्टर होता है जो क्या बताता है? स्टेटस बताता है माइक्रो प्रोसेसर में किसी बिफोर या आफ्टर एन ऑपरेशन क्या स्टेटस था उस प्रोग्राम के पहले, वो बताता है। और जनरली ये 5 फ्लिप फ्लॉप्स, यानी कि जो हम जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग बोलते हैं, जनरली क्या है? 5 फ्लिप फ्लॉप्स हैं और ये उन्हीं के स्टेटस को बताता है। फ्लिप फ्लॉप्स अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ये ओपैम का टॉपिक है, ये बाद में कभी डिस्कस कर लिया जाएगा। हमको फ्लैग जानना है तो हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट कॉमनली यूज फ्लैग्स हैं वो जीरो, कैरी और साइन है। और जो हमारा इन जीरो, कैरी और साइन है, इनका ज्यादातर हम यूज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में करते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब जैसे क्या हो गया कि जो हमारा कमांड हम यूज करते हैं, जैसे मान लो एडिशन हम जब कैरी का करेंगे तो उसमें क्या यूज करेंगे? डी हम यूज करते हैं, जंप ऑन कैरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम कैरी फ्लैग का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही हम जीरो फ्लैग का यूज भी करते हैं जब हम जेजेड यूज करते हैं, जंप ऑन इफ द रिजल्ट इज जीरो, जंप इफ द रिजल्ट इज नॉट जीरो। तो ये क्या हो रहा है? ये हम कैरी और फ्लैग का यूज कर रहे हैं। मतलब जो फ्लैग है हमारा, वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पर एक एक फ्लैग को अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम साइन फ्लैग को डिस्कस करेंगे। साइन फ्लैग ये क्या बताता है? डेटा है जो एक्यूमुलेटर में, उसके साइन को बताता है। अगर जो मेरा बिट D7 है वो 1 है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो हमारा रिजल्ट है वो निगेटिव है। और अगर हमारा वो क्या है? 0 है तो रिजल्ट हमारा क्या है? पॉजिटिव है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 एक हमारा रिजल्ट आया किसी भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। तो यहाँ पे हम बिट कैसे काउंट करते हैं? ये हमारा D0 होता है, ये हमारा D1 होता है, ऐसे ऐसे करके D7 तक होते हैं, हमारे 8 बिट्स होता है। तो ये जो D7 बिट है हमारा, अगर ये 1 आ जाए, क्या आ जाए? 1 आ जाए, तो क्या होगा हमारा? S इज इक्वल्स टू 1 हम लिखते हैं। साइन फ्लैग हमारा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। यानी कि जो हमारा नंबर है वो क्या है? निगेटिव है। S इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है? हमारा नंबर निगेटिव है, और इसे हम बोलते हैं कि फ्लैग हमारा सेट हो गया। ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल हम दूसरा लेते हैं, दूसरे एग्जांपल में जैसे मान लिया कि 0 1 0 0 आ गया, 0 0 0 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या है? जो D7 बिट है वो 0 है, तो यहाँ पे जो साइन फ्लैग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 सेट हो जाएगा। 0 का मतलब क्या हो गया? वो नंबर हमारा क्या है? पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा नंबर, ये अब हम जब फाइनल प्रोग्राम स्टेटस देखेंगे तो वहां पे अगर हमारा 7th बिट D7 हमारा जो 1 रहा होगा तो साइन फ्लैग 1 हो जाएगा, अगर 0 रहा होगा तो हमारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड, जीरो फ्लैग। अब हम जीरो फ्लैग को कैसे देखते हैं? तो जीरो फ्लैग हमारा 1 हो जाएगा। कब 1 हो जाएगा? जब रिजल्ट हमारा 0 होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है 1 0 0 1 0 0 1 1। ठीक है। हम क्या करेंगे? इसको एडिशन करेंगे किसके साथ? 0 1 0 0, और उसके बाद क्या है? 1 1 0 1। हम एडिशन करके देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। तो 1 1 क्या होता है? 0 1 कैरी आएगा, 1 1 0 1 कैरी, 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 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे 1 आया। तो ये नॉन जीरो नंबर है हमारा। तो जो जीरो फ्लैग हमारा जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो फ्लैग हमारा क्या हो जाएगा? 0 सेट हो जाएगा। ठीक है। और जब हमारा 0 आ जाएगा तो जीरो फ्लैग हमारा 1 सेट हो जाएगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, 1 0 1 1 0 0 1 1, और यहाँ पे दूसरा नंबर है 0 1 0 0 1 1 0 1। ठीक है। इसको हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 1 1 0 1 कैरी, 1 1 1 1 0 1 कैरी, 1 1 0 1 कैरी, 1 1 0 1 कैरी, फिर यहाँ पे 1 1 0 1 कैरी आ जाएगा, फिर 1 1 0 1 कैरी आ जाएगा, 1 1 0 1 1 0 0 आ गया। तो जो हमारा, ये हमारा जो डिवाइस है, वो क्या है? डिवाइस हमारा केवल और केवल 8 बिट का होता है।
केवल और केवल 8 बिट का होता है, तो ये इतना स्टोर करेगा। तो अब जो हमारा ये क्या है, ये हमारा जीरो, रिजल्ट हमारा क्या आया, जीरो आया, तो ये z इज इक्वल्स टू 1 स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा, z इज इक्वल्स टू 1 स्टोर करेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग कब सेट होता है, जब कोई कैरी या बोरो आता है अरिथमेटिक ऑपरेशन से। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब क्या हो गया, जैसे हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये जो सारे ऑपरेशन करने के बाद अगर कैरी हमारा स्टोर होता है तो कैरी फ्लैग आता है, या फिर बोरो आता है तो कैरी फ्लैग आता है। अब एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं इसका। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 0 0 1 1 0 1 0 1 और 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1, उसके बाद फिर 1 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लिया हमने 1 किया, 0 किया, 1 किया, 1 1 1 0 1 कैरी हो जाएगा, फिर 1 1 0 1 कैरी हो जाएगा, 1 1 1 1 0 हो जाएगा, 1 कैरी, 1 1 0 1 कैरी, 1 1 0 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैरी आ रहा है, तो जो मेरा जब रिजल्ट, हमारा जो फ्लैग स्टेटस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी कैरी फ्लैग को हम सी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सी वाई इज इक्वल्स टू 1। क्या हो जाएगा, सी वाई इज इक्वल्स टू 1। अब दूसरा एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले रखा है, तो 1 0 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 1 0 1 कैरी, 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 1 1 0 1 कैरी। यहाँ पे भी कैरी फ्लैग हमारा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कैरी फ्लैग क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, क्यों, क्योंकि कैरी यहाँ पे लास्ट में जो हमारा 9वां बिट आ रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, 9वां बिट जो आ रहा है वो क्या है, हमारा कैरी फ्लैग को बताता है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं आता, मान लीजिए 1 यहाँ पे आ जाता, तो कैरी फ्लैग को हम क्या लिखते, 0 लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा पैरिटी फ्लैग है। पैरिटी फ्लैग क्या होता है, पैरिटी फ्लैग क्या होता है, अगर जो हमारा रिजल्ट है, कि जैसे हम अभी ऑपरेशन पहले कर रहे थे, क्या ऑपरेशन कर रहे थे कि एडिशन किया, तो वहां पे क्या हो रहा था कि अगर हमारा क्या हो रहा था, इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे थे, इवन नंबर ऑफ वंस आ रहे थे, तो फ्लैग क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। सेट का मतलब क्या हो गया कि फ्लैग हमारा जो पैरिटी फ्लैग है वो 1 हो जाएगा। इसका मतलब जैसे हम यहाँ पे काउंटिंग करें, ये एग्जाम्पल है मेरा, यहाँ पे कितने हैं नंबर, कितने हैं 1 के, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या है, पैरिटी हमारा क्या है, पैरिटी हमारा यहाँ पे ऑड है। ऑड पैरिटी का मतलब क्या हो गया कि जो p है उसको हम 0 लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर इवन नंबर ऑफ वंस होगा तभी हमारा फ्लैग क्या होगा, सेट होगा। तो जब हमारा पैरिटी क्या होगा, पैरिटी जब हमारा इवन होगा, मतलब जब इवन नंबर ऑफ वंस होंगे तो पैरिटी हमारा 1 हो जाएगा। जैसे ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल में काउंट करते हैं, कितने नंबर ऑफ वन है, 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, 4 मतलब 4 नंबर ऑफ वंस हैं। तो यहाँ पे कितना है कि एक जो है 4 बार आया है इस रिजल्ट में, इस ऑपरेशन का रिजल्ट जो आया है उसमें एक 4 बार आया है, इसलिए इसकी पैरिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसको याद करने का तरीका कि जैसे पैरिटी ऑड, ऑड का मतलब क्या होता है, ओ, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखिए ओ और 0 एक ही तरीके का लगभग हो गया। इवन में तो पैरिटी 1 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो 0 और 1 दो ही रीड करता है, तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो ऑड ओ से ऐसे ही 0 हमने रीड कर लिया। ठीक है, फिर जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, ऑक्सिलरी कैरी। ऑक्सिलरी कैरी क्या होता है कि जैसे मान लिया हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तब क्या अगर D3 बिट से D4 बिट पर कोई कैरी आ जाती है तो हम उसे ऑक्सिलरी कैरी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हम एक लेकर के देखते हैं, क्या है एग्जांपल, 1 0 1 1 0 1 0 1 किया मैंने, और 0 1 1 किया, 0 1 0 0 किया, 0 1 1 0 1 0, और उसके बाद 0 0 लिख लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 4 4 8, ठीक है, 3 1 4, हाँ ठीक, 1 0 1, यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 1 0 आ गया, 1 कैरी आ गई, 1 कैरी आ गई, तो 1 1 0, फिर 1 कैरी आ गई, फिर 1 1 0, और यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे D3 बिट मेरा कौन सा है, D3 बिट मेरा कौन सा है, D3 बिट जो है हमारा वो ये वाला है। जैसे हमारा ये D0 हो गया, और उसके बाद D0 हो गया मेरा, ये D1 हो गया, D1 हो गया, उसके बाद D1 हो गया, ये D2 हो गया, और ये D3 हो गया।
तो जो D3 बिट है, अगर D3 बिट से D4 बिट पर कोई कैरी आती है, कहाँ से D3 से D4 बिट पर कोई कैरी आती है, इस D3 से इस D4 बिट पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाती है, ऑक्सिलरी कैरी 1 हो जाती है। अदरवाइज इस अगर D3 से, अगर यहाँ से D3 पे D3 से D4 पर कोई कैरी नहीं आई है, इस D3 से यहाँ पे जो D3 है हमारा, ये D3 से D4 पर कोई कैरी नहीं आई है, तो ऑक्सिलरी कैरी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई कैरी तो नहीं आई, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सिलरी कैरी कितना सेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है हमारा, अगर हम मान लीजिए प्रोग्राम में फ्लैग स्टेटस देखना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम मैंने रन कराया, मान लीजिए एडिशन का मैं रन करा रहा हूँ प्रोग्राम, तो उसमें क्या फ्लैग स्टेटस आएगा, प्रोग्राम तो अभी नहीं लिखेंगे, बस हम देखेंगे कि कैसे हम रीड करेंगे कि क्या हमारा फ्लैग आने वाला है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पे जैसे हम एडिशन करेंगे, तो मान लीजिए हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं सबसे पहले, तो उसमें जो रिजल्ट आएगा 49 और एच को हम ऐड कर लेते हैं, 49, और यहाँ पे किसको ऐड करेंगे, 59 को ऐड करेंगे, तो 49 और 59 कितना हो जाएगा, एक मिनट, 49 और 59 को हम ऐड करेंगे, 49 और 59 को ऐड किया हमने, 49 और 59, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 9 18, तो यहाँ आ जाएगा 18, 18 का मतलब कितना हो गया, ये हेक्साडेसिमल में अगर देखें तो 2 आ जाएगा और एक कैरी आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, ऐसे ही इधर जब हम देखें 4 5 9 और 1 कैरी आया था, तो 10 हो जाएगा ना, 10 का मतलब हेक्साडेसिमल में कितना हो गया, ए, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, A2 आएगा। ठीक, अब हम A2 को क्या करें, A2 को क्या करेंगे, हम इस A2 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बाइनरी में कन्वर्ट क्या, A का मतलब 10 है, तो हम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम इसको, हम एक बार लिख के दिखा देते हैं, ये जैसे 2 को सबसे पहले लिखेंगे तो 0 1 0 0, ये 4 बिट हो गया मेरा। फिर जो A है हमारा, A है 8 और 2 10 लिखेंगे तो 1 0 1 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, 10 हो गया, A2 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा फ्लैग क्या है, तो हमने क्या बताया था कि जो मेरा D7 बिट होगा, D7 बिट का मतलब ये लास्ट वाला, अगर ये 1 है तो साइन फ्लैग कितना हो जाएगा, 1, तो हम साइन फ्लैग में कितना फिल कर देंगे, साइन फ्लैग में हम फिल कर देंगे, तो साइन फ्लैग में हम कितना फिल कर देंगे, 1, जो साइन फ्लैग वाला कॉलम है ये, यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, 1 फिल कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा जेड है, यानी कि जो हमारा जीरो फ्लैग है, जीरो फ्लैग को हम लोग क्या बताए थे कि अगर रिजल्ट हमारा, रिजल्ट जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया 0 0 0 आता है, तो जीरो फ्लैग 1 सेट होता है, अदरवाइज क्या आता है, जीरो फ्लैग क्या सेट हो जाता है, अदरवाइज जीरो फ्लैग 0 सेट होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिजल्ट हमारा नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब कुछ ना कुछ उसमें वैल्यूज आ गई, तो जो जीरो फ्लैग हो जाएगा हमारा क्या सेट हो जाएगा, 0 सेट हो जाएगा। ठीक, फिर एक डैश हम देते हैं, डैश का मतलब कोई भी यहाँ रैंडम वैल्यू हम फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी कैरी, इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं जो यहाँ पे हमने दिया है। ऑक्सिलरी कैरी हम कैसे फिल करते थे, अगर D3 बिट से D4 बिट पर कोई कैरी आ रही है तो ऑक्सिलरी कैरी 1 होता था। यहाँ पे क्या कैरी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, हम एक बार बाइनरी में भी इसको करके दिखा देते हैं, बाइनरी में भी इसको करके दिखा देते हैं, एक बार बाइनरी एडिशन हम करके देख लेते हैं इसका, तब वहां पे ज्यादा समझ आएगा कि ऑक्सिलरी कैरी आ रही है कि नहीं। तो 49 जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को सबसे पहले लिखेंगे 1 0 0 1, और 9 को हम क्या लिखेंगे, 9 को 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, तो 1 0 0, सॉरी 4 4 है ना, ये 4 है, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1 0, ये 49 हो गया, और 59 लिखना है हमें, तो 59 में कितना हो जाएगा, 1 0 0 1 और 1 0, और यहाँ पे कितना चाहिए, 4, ये हो गया। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये 1 1 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ, 0 0 0 1 1 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ। अब देखिए यहाँ पे ये D3 बिट मेरा ये था, 1 1 0 हो रहा है, कैरी कितनी आ रही है, कैरी आ रही है 1, तो ये कैरी कहाँ जा रही है, D3 से D4 बिट पर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, D3 से D4 बिट पर यहाँ पे आ रहा है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सिलरी कैरी कितनी सेट हो जाएगी, ऑक्सिलरी कैरी 1 सेट हो जाएगी, तो ऑक्सिलरी कैरी कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर एक डैश देते हैं, एक रैंडम वैल्यू फिल करते हैं। पैरिटी के लिए मैंने क्या बताया कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, पैरिटी में क्या बताया था हमने कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है उसमें हम गिनेंगे कि जो नंबर ऑफ वंस हैं, नंबर ऑफ वंस हैं वो हमारे कितने हैं, इवन है या ऑड है। तो यहाँ नंबर ऑफ वंस कितने हैं, नंबर ऑफ वंस 4 हैं, 4 का मतलब क्या हो गया, इवन है, क्या है, इवन है, तो इवन का मतलब क्या होगा, जो पैरिटी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी।
क्योंकि ऑड का मतलब ओ होता है, ओ का मतलब क्या होता है, 0 होता है। ठीक, उसके बाद कैरी फ्लैग की मैंने बात की। कैरी फ्लैग तब आती है जब हमारा 9वां बिट स्टोर होता है। जैसे अभी हम यहाँ पे सम कर रहे थे, यहाँ पे 1 कितना आया था, 1 1 आया था 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आया था, अब 1 आ जाएगा, फिर 1 1 0 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, केवल और केवल 80 बिट में हो गया। लेकिन अगर 9वां बिट यहाँ पे आ गया होता तो कैरी फ्लैग मेरा 1 होता। लेकिन यहाँ पे कैरी, यहाँ तक कुछ आया नहीं 9वां बिट, तो जो हमारा कैरी फ्लैग आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये मेरी वैल्यू आ गई वहां से। अब हम क्या करें कि हम देख लें स्टेटस कि कितना जो है इसमें कैसे आ रहा है हमारा। अब ये क्या रीड करेगा, हमारा प्रोग्राम जो है क्या रीड करेगा इस वैल्यू को। ठीक, अपने पास क्या वैल्यू आई, अपने पास जो है वो ये वैल्यू आ गई। ठीक, ये वैल्यू आ गई कि 1 0 और 1 1, ये कि हम इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं। साइन लिखा, साइन लिखा, फिर जेड ली 0 लिखा, फिर एक रैंडम वैल्यू मैंने फिल किया, फिर ऑक्सिलरी कैरी, फिर एक रैंडम वैल्यू फिल करेंगे, फिर पैरिटी, फिर एक रैंडम वैल्यू फिल करेंगे, फिर कैरी। अब प्रोग्राम में जब हम स्टेटस देखेंगे वहां, तो एक तो हमें रिजल्ट दिखेगा, और जब हम फ्लैग देखेंगे, फ्लैग का मतलब लो ऑर्डर रजिस्टर पे जब हम वैल्यू देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा यहाँ पे, तो जो हमारी ये वैल्यू है, जैसे मान लिया यहाँ पे 1 है, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये जो है हमारी डैश, डैश की जगह हम कोई भी रैंडम वैल्यू, हम 4 बिट को पहले अलग कर लेते हैं। ठीक है, 4 बिट को हमने क्या किया, अलग कर लिया। तो जो ये डैश है, डैश की जगह हम कोई भी रैंडम वैल्यू फिल कर लेते हैं। मान लिया यहाँ पे हमने 0 फिल कर दिया, फिर 1 फिल किया, फिर डैश की जगह 0 फिल किया, फिर 1, फिर डैश की जगह 0, फिर यहाँ पे 0 फिल किया। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा काउंट करके देखिए जरा। ये हो जाएगा 1 2 4 8, 1 2 4 8। ओके, तो ये कितना हो गया, 8 1 9। ठीक, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 4। मतलब जो हमारा फ्लैग स्टेटस है वो 94 आ सकता है। क्या आ सकता है, 94 आ सकता है। और क्या आ सकता है, हम करके ये भी देख लेते हैं। इस रैंडम वैल्यू की जगह अब हम दूसरी वैल्यू फिल कर लें। रैंडम वैल्यू की जगह क्या करें, हम कोई दूसरी वैल्यू फिल करें। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे 1 किया मैंने, 0 किया, और इस बार यहाँ पे 1 कर दिया, फिर 1 कर दिया। फिर यहाँ पे अब ये 4 बिट तो मेरा बन गया। फिर यहाँ पे मैं कितना करूंगा, यहाँ पे मैंने मान लीजिए 0 कर दिया, फिर यहाँ पे 1 कर दिया, फिर 0 कर दिया, फिर 0 कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 4। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 2 8। ये 4 वाला तो ऑफ है, तो 8 10 11। 11 का मतलब कितना हो गया, 11 का मतलब हो गया बी। मतलब आंसर क्या आ सकता है, B4 आ सकता है। मतलब इन सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन, इस जो हम रैंडम वैल्यू को फिल करके बना सकते हैं, जो हम रैंडम वैल्यू को फिल करके बना सकते हैं, वो सारा नंबर हमको शो हो सकता है वहां पे फ्लैग स्टेटस में। ठीक है, तो आई होप कि समझ आया होगा। और इसका प्रोग्राम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने, और उसको वहां पे समझाएंगे पूरा कि हम इस प्रोग्राम स्टेटस में कैसे इस प्रोग्राम को लिखेंगे, और कैसे प्रोग्राम का स्टेटस, हम फ्लैग का स्टेटस देखेंगे वहां पर। तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी तो वहां पे हम आपको बता देंगे अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।